हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद ज़ैद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल को लेकर के कि एक्चुअल में ये OSI मॉडल होता क्या है और इसमें जो लेयर होती हैं उसमें हर एक लेयर का फंक्शन क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये OSI मॉडल क्या है। तो अगर बात करें OSI मॉडल को लेकर के तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक्चुअल में एक मॉडल है जो आपको समझाता है डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स। दो नेटवर्क सिस्टम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको समझाता है ये। और अगर हम बात करें इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितनी लेयर होती हैं तो इसमें आपकी टोटल 7 लेयर होती हैं। तो उन सातों लेयर्स को हमें डिटेल में समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये 7 लेयर होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले तो आपको दिख रही होगी फिजिकल लेयर, दूसरे पे है आपकी डेटा लेयर, तीसरे पे है नेटवर्क, चौथे पे आपकी ट्रांसपोर्ट, पांचवे पे है सेशन, छठे पे है प्रेजेंटेशन और सातवें पे है एप्लीकेशन। तो ये सात के सात लेयर होती हैं। अब इन सातों में सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन की आ रही है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर एक्चुअल में होती क्या है, तो फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो ये आपकी हार्डवेयर लेयर कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम पूरा का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट यूज़ होने हैं उनका पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन रहता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम किस तरीके से जो हमें नेटवर्क को एक्सेस करना है उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने कुछ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको कुछ केबल की ज़रूरत पड़ेगी, एडाप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हब्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ वायरलेस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें वायरलेस कम्युनिकेशन करना होगा, और हमें NIC की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए ये क्या है, हब है, एक रिपीटर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, आपका केबल्स के थ्रू यहाँ पे गया और ये आपका वॉल जैक होता है, और वॉल जैक से फिर हमने क्या लगाया है, एक NIC लगाया है। NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इतना प्रोसेस करके अपने सिस्टम में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। तो हमें उस नेटवर्क को पाने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जितना भी पोर्शन है आपका, ये आपका हार्डवेयर पोर्शन कहलाता है। आगे समझते हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर जो है वो है आपकी डेटा लिंक लेयर। देखिए अब हमारे पास नेटवर्क एक्सेस आ गया, तो अब दूसरी चीज़ आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर जो होती है ये आपकी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर में। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में अलाउ करता है डिवाइसेस को कि सेंड करें मैसेज और रिसीव करें मैसेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये एक मेन सिस्टम है और यहाँ से देखिए एक ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। बेसिकली इनके बीच में क्या है, इनको एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ये एक्सेस करेगा कि आप मैसेज भेज भी सकते हैं और मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसके कुछ और फंक्शंस होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट एंड टोकन रिंग स्विच और ब्रिज। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। थर्ड हमारे पास है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर भी हमारी क्या है, ये भी आपकी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर में। अब नेटवर्क लेयर में क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है इन टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करता है, इन टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले आपके पास क्या है, ये आपका एड्रेस आ रहा है लेयर 3 से। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका वैन है, वैन बोलते हैं आपका वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद इससे क्या कनेक्ट हैं, कुछ राउटर्स कनेक्ट हैं। अब इन राउटर से क्या कनेक्ट है, लैन कनेक्ट है, और लैन से बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट रहते हैं। तो ये सबको क्या कर रहा है, एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क दे रहा है ना। तो इस लेयर को क्या बोला गया है, नेटवर्क लेयर बोला गया है। आगे समझ लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो एक होता है सर्वर, एक होता है आपका नेटवर्क और तीसरा होता है यूज़र। इन तीनों को अगर हम समझ लें तो हमारे समझ में आएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर को बेसिकली कहा जाता है आपकी मिडिल वेयर लेयर। अब ये जो टर्म है मिडिल वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल वेयर की अगर हम बात करें तो जो दो नोड को जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल वेयर बोलते हैं। तो आप देखिए ये कनेक्शन हो गया है ना, सर्वर से यूज़र का कनेक्शन, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसी को बस समझना है यहाँ पे।
और ये क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डिवाइसेस और नेटवर्क के बीच में। तो देखिए सर्वर क्या करता है, सर्वर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो नेटवर्क जाएगा कैसे, वो जो डेटा है वो एक्सेस, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी कैसे, वो किसी नेटवर्क के थ्रू जाएगी। किसके पास जाएगी, यूज़र के पास, जिसको यूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी है सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर आपको क्या करती है, इसका काम देख लेते हैं। सेशन लेयर भी आपकी क्या कहलाती है, मिडिलवेयर लेयर कहलाती है। और सेशन लेयर को अगर हम बेसिकली सिंपल सी बात करें ना, तो ये क्या करती है, एक्नॉलेजमेंट देती है किसी भी मैसेज का। सपोज दैट ये आपके पास मैंने बताया ना सर्वर है, ये नेटवर्क है और यूज़र, तो जो भी सर्वर के पास इंफॉर्मेशन थी, जो डेटा था 47 सपोज दैट, वो 47 यहाँ पे पहुँच गया। तो अब ये यूज़र को कैसे, अब इसको कैसे पता चलेगा सर्वर को कि उनके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ से एक फीडबैक जाएगा और ये इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ भाई मुझे 47 रिसीव हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एश्योरेंस होता है कि हाँ भाई आपका जो मैसेज था वो हमें प्रॉपरली पहुँच गया है। सेशन लेयर का ये काम होता है कि बेसिकली एक्नॉलेजमेंट देना डेटा की। आगे समझ लेते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर को हम कहते हैं सर्विस लेयर। ये जो आपकी आती है ये सर्विस लेयर में आती है। तो देखिए इसका काम क्या होता है कि इनक्रिप्शन का काम होता है। मतलब इनक्रिप्शन से कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी पर्पस से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने क्या करा है, डेटा को सिक्योर कर दिया है, पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया है, सेफ कर दिया है। बेसिकली ये जो आपका डेटा है ना, ये इनक्रिप्शन डेटा जो है वो कहाँ पहुँचा है, डिक्रिप्शन के पास पहुँचा है। तो हमारा जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। जो हमने इनक्रिप्ट करके रखा था डेटा को, किसी तरीके से किसी और फॉर्म में करके रखा था, बदल करके रखा था, चेंज करके रखा था, वो अब क्या हो रहा है, वो जा रहा है डिक्रिप्शन होने के लिए। इनक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि उस डेटा को किसी भी दूसरे फॉर्म में कर देना, इनकोड करके लिख देना। इनकोड करने के बाद उसको जो डिकोड करने का काम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन का। तो ये क्या कर रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है, जो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए इसको बोला गया प्रेजेंटेशन लेयर। लास्ट समझते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर भी जो आपकी आती है वो भी आपकी सर्विस लेयर में आती है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या करती है, जो यूज़र होता है उसको सपोर्ट करवाती है। मतलब कि जो आपका मैसेज है वो अगर ईमेल है तो उसको ईमेल के फॉर्म में शो करवाएगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है तो उसको मैसेज के फॉर्म में शो करवाएगी, अगर आपका कोई वेब पेज है तो उसको वेब पेज के फॉर्म में शो करवाएगी। ये काम होता है किसका, एप्लीकेशन लेयर का। तो गाइज़ ये थी पूरी की पूरी साथ के साथ लेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। So friends, thank you and all the very best.